मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुके हैं। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, भारत के कौन प्राइम मिनिस्टर है इस टाइम, तो ये आपके नरेंद्र मोदी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। उसके बाद सेकेंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? इसका राइट 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, तो इसका भी राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 10 दिसंबर 2020 को रखी थी, ठीक है। किसने रखा था? तो ये आपके प्रधानमंत्री ने रखा था, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे? 28 मई 2023 को ये जगह कंप्लीट हुआ। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो यहाँ पे SCF ने डिजाइन तैयार किया है, इसका तो राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट। नए संसद की डिजाइन गुजरात, ठीक है, गुजरात की आर्किटेक्चर ने किया है SCF ने। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद। नए क्वेश्चन में फिफ्थ आ चुका है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो नए संसद भवन का जो आकार है, तो यहाँ पे देखिए इमेज दिखाई गया है, त्रिकोणीय है, ठीक है। ये कैसा आपका त्रिकोणीय है, तो ए इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। यहाँ पे दिखाइए ट्राइंगल की तरह बनाएंगे जिसे त्रिकोण कहते हैं, 3 एंगल्स हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का नया संसद भवन कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, तो राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7 का, 3 स्टार लगा लीजिए, 2 स्टार यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बिमल पटेल, ठीक है। बिमल पटेल इसके हैं नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो देखिए यहाँ पे सेंगोल रखा है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में का राइट आंसर सी होगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नए संसद भवन में रखा जाने वाला सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी है, ठीक है। अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, जो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्ताक्षर के रूप में एक राजदंड सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया गया था। यह चोल वंश के समय का था, ठीक है। क्वेश्चन में 11 का बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 888 सीटें लोकसभा और राज्यसभा में अगर मैं बात करूँ तो 334, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है, ठीक है। इसका किस पर आधारित है? तो मोर पे। क्वेश्चन नंबर 12 तक है। नए संसद भवन में राज्य के लिए कितने सीटें हैं? तो आपका 384, कितने हैं? 384 राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए आपका 888। तो राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर आधारित है, ठीक है, और राज्यसभा जो है आपको फूल कमल की फूल पर आधारित है, और जबकि हमारा लोकसभा है वो आपको मोर के थीम पर आधारित है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? अगर मैं बात करूँ इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 करोड़ रुपए खर्च आए हैं जो नए संसद भवन बनाए, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का का जारी किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे 75 रुपये का, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे 75 सिक्के की बात, रुपए की बात की गई है। नए संसद भवन कितने मंजिला है? तो 4 है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा हॉल में, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृद्ध हॉल बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर 1272 सीटें हो जाएगी, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नए संसद भवन में कितने सीमित कक्ष का निर्माण किया गया है? सीमित की पूछी गई तो 6, डी इज द करेक्ट आंसर होगा 6, ठीक है। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा, पुराने की थोड़ा सा क्वेश्चन का 1927 में, सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके देखिए हम लोग नए और पुराने दोनों मिलकर ना, तो दोनों मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरानी संसद का शिलान्यास की अगर मैं बात करूँ 12 फरवरी 1981 में शुरू हुआ था, और इसका निर्माण करीब 6 वर्ष तक चला। इस तरह पुराना संसद जाके 1927 में बना था। पुराने संसद का भवन उद्घाटन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड इरविन ने किया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा।
उद्घाटन 18 जनवरी 1987 को वायसराय वर्ड में हुआ था। ठीक है। पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों। ठीक है। यहाँ पे इरविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने, तो दोनों ही ने तैयार किया था। तो बी सी इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें होती हैं, तो पुराने बात की गई है, तो यहाँ पे 543 सीटें थी। बी इज द करेक्ट आंसर। पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थी? पुराने की बात की गई तो 250 सीटें थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या आपका अनुच्छेद 79। ठीक है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ 3। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। संसद के राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? यहाँ पे लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा 2 है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। राज्यसभा की राज्य की परिषद कहते हैं और लोकसभा के लोगों का सदन कहते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक्स।